फाइनली आई होप यू आर गुड। तो आज हम चैप्टर 12 पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ होता है और सर्किट का क्या रोल है इसमें, अल्टीमेटली इसी पे चैप्टर बेस्ड है। डेली यूज करते हैं जो हम लाइट वगैरह, जैसे डे में तो सन होता है पर नाइट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं जिससे बल्ब जलता है और जिससे हमें प्रकाश मिलता है और नाइट में काम करने के लिए यूजेबल होता है। तो चलो एक बारी देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम सीखने क्या वाले हैं। तो इस चैप्टर में अल्टीमेटली हम कुछ वर्ड्स सीखेंगे, की वर्ड्स सीखेंगे जिनके बारे में हम जो हमारे डेली लाइफ के लिए काफ़ी यूजफुल है, जैसे बल्ब, कंडक्टर, इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक सर्किट, लाइक फिलामेंट, इन उसके बाद इंसुलेटर, स्विच एंड टर्मिनल। अगर देखा जाए पूरा चैप्टर जो है, पूरे चैप्टर में एक बड़ी चीज़ तो ये है कि हम अल्टीमेटली जानेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक सेल है उसके बारे में और सर्किट के बारे में। साथ ही साथ कुछ मटेरियल्स होते हैं जो इंसुलेटर होते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो कंडक्टर होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं और कुछ मटेरियल इंसुलेटर होते हैं। तो आखिर इन सारे शब्दों का हमारे लिए क्या यूज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक सर्किट और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक स्विच भी होता है जो कंडक्टर हो गया और एक इंसुलेटर हो गया और एक कंडक्टर हो गया। तो और एक टर्मिनल भी है। तो एक तरीके से आज हमें पता चलेगा कि जो हमारे घर में, जो हमारे रूम में बल्ब जल रहा है उसका पूरा सिस्टम क्या है। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज बहुत ज़रूरी होता है हर चीज़ का। तो एक डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं, एक समरी देख लेते हैं कि समरी अल्टीमेटली थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता है चैप्टर का। इसे देखने से हमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है ये कि अच्छा पता चल जाता है कि पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। और एक जब चैप्टर फिनिश हो जाए तो इसको एक रिवाइज कर लेते हैं, एक मतलब शॉर्ट रिविज़न हो जाता है जिससे पूरे चैप्टर का आइडिया लग जाता है। एक बहुत मतलब याद करने की ज़रूरत नहीं, 2-3 रीडिंग हो जाती है इसी तरीके से, तो काफ़ी इजी हो जाता है चैप्टर। तो चलो एक बारी देख लेते हैं कि चैप्टर का समरी क्या है। चैप्टर का समरी कह रहा है कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड होता है वो उसमें सबसे बड़ा रोल इलेक्ट्रिक सेल का ही है, जिससे हमें सोर्स ऑफ द जो इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिक सेल के पास जो होता है वो 2 टर्मिनल्स होते हैं, जैसे एक तो पॉजिटिव सुना होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल सुना होगा, राइट। और इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है उसके पास एक फिलामेंट होता है जो कि एक कनेक्टेड होता है इससे बिल्कुल टर्मिनल से। अभी आपको इमेज से प्रॉपर दिखाएंगे, इमेज से, जिससे समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो फिलामेंट से कनेक्टेड होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में एक फिलामेंट होता है जो कि टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, राइट। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो जलता कैसे है, क्योंकि उसमें वो जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है उसी के थ्रू। तो इसी वजह से वो बल्ब जो है वो ग्लो कर रहा होता है, जल रहा होता है। और एक जो इलेक्ट्रिक सर्किट है हमारा वो क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जो है दूसरे इलेक्ट्रिक सेल में, दूसरे टर्मिनल तक एक इलेक्ट्रिक सेल से ही हमारा जो है पास होता है करंट। तो उस पूरे प्रोसेस को ही इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। शायद थोड़ा सा आपके ऊपर से निकल रहा होगा, पर अभी चैप्टर जब इमेज के थ्रू पढ़ाऊंगी तो वो काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। स्विच इज़ अ सिंपल डिवाइस। स्विच जो होता है वो एक सिंपल डिवाइस है जिसे ऑन ऑफ किया जा सकता है, जिससे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को हम ब्रेक कर सकते हैं बीच में, जिससे ऑफ हो जाता है, ऑफ होने का प्रोसेस हो जाता है। तो और साथ में एक कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो हमें क्या करते हैं, इस करंट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए उस रास्ते से। तो वो वाले जो मटेरियल होते हैं उन्हीं को कंडक्टर कहते हैं। और कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं कि जो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए अलाउ ही नहीं करते हैं, उन्हीं को इंसुलेटर कहते हैं। तो थोड़ा बेसिक नॉलेज मिल गया। तो चलो फटाफट चैप्टर देख लेते हैं, आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या समझाया गया है। एक स्टोरी के रूप में और एक रियल इमेज के थ्रू हम इस चैप्टर को पूरा समझेंगे, राइट। तो अनुज, तुम्हें पता होगा कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज करते हैं किस लिए, जैसे कि मतलब नाइट में या फिर अंधेरे में देखने के लिए। तो इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल लाइट
आवर होम्स, देखा होगा कि हमारे घर में जो है लाइट प्रकाश देता है, रोड्स पे प्रकाश देता है, ऑफिस में होता है, मार्केट में एंड फैक्ट्रीज में। इवन आफ्टर सनसेट दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, यहाँ तक कि हमें जब नाइट हो जाता है तो हमें काम करने के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। इन सच सिचुएशन, अगर मान लीजिए लाइट नहीं है तो हम क्या करते हैं, जब लाइट चली जाती है, लाइट नहीं होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, किसी वजह से वो फेल हो जाता है, तो हम उस समय टॉर्च का यूज कर लेते हैं। किस चीज़ का यूज करते हैं? टॉर्च का यूज करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टॉर्च में जो है एक इलेक्ट्रिक सेल लगा होता है। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल? इलेक्ट्रिक सेल जो है कैसे काम करता है? तो जो इलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, इलेक्ट्रिक सेल से ही पास होता है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सेल से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होती है, इसलिए हम जो है इलेक्ट्रिक सेल की ज़्यादा इम्पोर्टेंस। आप यहाँ एक रियल इमेज देख सकते हैं, एन इलेक्ट्रिक सेल, यही है हमारा वो इलेक्ट्रिक सेल जिसे हम वायर को, एक ये वाला पॉजिटिव पार्ट हो गया, ये वाला नेगेटिव पार्ट हो गया, जिसको हम वायर को इस साइड से इस साइड कनेक्ट करते हैं। उसके बाद एक वायर इधर से एक वायर इधर से कनेक्ट करके फिर हम बल्ब में इसको जो है बल्ब के फिलामेंट में कनेक्ट कर देते हैं और एक साथ में बल्ब के इस साइड कनेक्ट कर देते हैं, जिससे बल्ब पूरा जलने लगता है। अभी हम इमेज दिखाते हैं आपको। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक सेल है एक्चुअली वो यूज होता है अलार्म क्लॉक में, या फिर रिस्ट वॉच में, या फिर ट्रांजिस्टर में, या फिर रेडियो, ट्रांजिस्टर, रेडियो, कैमराज एंड मेनी अदर डिवाइसेस। ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसमें हमें इसका यूज होता है, जिसमें हम इसका यूज करते हैं। जैसे यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ ए स्मॉल मेटल कैप ऑन साइड। ऐसा आपने देखा होगा, कोई बैटरी, इसको अल्टीमेटली बोलते हैं इलेक्ट्रिक सेल को, हिंदी में बैटरी बोलते हैं जिसको हम, वही है। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा एक उठा सा भाग होता है और नीचे के साइड एक जो है बराबर इक्वल वाला पार्ट होता है, वो मेटल कैप होता है ऑन साइड एंड द मेटल डिस्क। तो उठे वाले भाग को, इस वाले भाग को मेटल कैप बोलते हैं और नीचे वाले भाग को मेटल डिस्क बोलते हैं। तो जब वायर को हम कनेक्ट कर रहे होते हैं तो मेटल डिस्क और कैप से, दोनों से कनेक्ट करते हैं। तो मेटल कैप जो है उसी को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव साइन बोलते हैं। और जो मेटल डिस्क है हमारा उसको हम नेगेटिव साइन बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, मेटल कैप इज ए पॉजिटिव टर्मिनल और ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। जो हमारा ये अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रिक सेल है, इसी का मेटल कैप है, इसी का मेटल डिस्क है। अपर पार्ट इज मेटल कैप एंड लोअर पार्ट इज मेटल डिस्क। और जहाँ पर क्या होता है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हो जाते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव टू टर्मिनल। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उन पे यही दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारे पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल हो गए। एंड इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द टर्मिनल स्टोर्ड इनसाइड इट। अब जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा प्रोड्यूस होता है वो इनके अंदर कुछ मटेरियल्स होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखा है कि इलेक्ट्रिसिटी तो हमारे लिए जितना ही यूजफुल है उतना ही हार्मफुल भी है। तो इसलिए इससे हमें अलर्ट रहने में ज़्यादा सावधान रहना पड़ता है, मतलब अलर्ट रहना पड़ता है इसके यूज के लिए, क्योंकि ये हमारे लिए खतरा भी हो सकता है, खतरा भी दे सकता है। तो आप एक यहाँ पे एक इमेज देख सकते हैं, रियल इमेज देख सकते हैं एक टॉर्च के बल्ब का। इनसाइड व्यू देख सकते हैं। इनसाइड व्यू जो है दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट। ये फिलामेंट है और ये पॉजिटिव एंड अपर साइड इज पॉजिटिव एंड लोअर साइड इज नेगेटिव। हमारा साइन है, टर्मिनल्स हो गया है, हमारा पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड द फिलामेंट। और अपर साइड को मेटल कैप बोलते हैं और लोअर साइड को मेटल डिस्क बोलते हैं। आप इस वर्ड को नहीं भूलेंगे, ठीक है। कंटिन्यू आगे चलते हैं। क्या कहते हैं? द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। जो हमारे इस बल्ब में एक थिन लाइट है, पतला सा जो वायर लगा हुआ है, उसी को हम फिलामेंट बोल रहे हैं। वन ऑफ दीज थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। बेस ऑफ द बल्ब जो हमारे, ये इसी में से एक वायर होगा, आप देखेंगे कि इसमें एक वायर है जो लगा हुआ है, ये बेस से कनेक्टेड है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये बेस से क्या है, पूरा कनेक्टेड है,
जिसकी वजह से क्या होता है कि ये लाइट देती है। एक लाइट तो हमारा एक वायर जो है बेस से कनेक्टेड होता है। अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। जो मेटल टिप है सेंटर ऑफ द बेस है, ऐसे बिल्कुल सेंटर ऑफ द बेस, यहाँ पे अदर टिप पे कनेक्टेड होगा और एक नीचे कनेक्टेड होगा यहाँ से। तो एक यहाँ से कनेक्टेड हो गया और एक यहाँ नीचे से कनेक्टेड हो गया पूरा। तो इसके बाद जो है जा कर के बल्ब में लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक सेल में लगेगा। तो शायद यहाँ से तुम्हें थोड़ा सा समझ आ रहा है। एक मिनट। तो देखिए अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखा है। क्वेश्चंस ये है, नेबर ज्वाइन टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग देम थ्रू अ स्विच। बिना कनेक्ट स्विच में कनेक्ट किए जो है उनको ज्वाइन नहीं करना, नहीं तो उसकी बैटरी जो होगी वो यूज्ड हो जाएगी, बैटरी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से वो वर्क करना बंद कर देगी और जल्दी से उसका सेल उतर जाएगा, तो जिससे वो वर्क ही नहीं करेगा। तो चलिए आइए देखते हैं। आप बल्ब जो है कनेक्टेड टू द सर्किट सेल। अब किसी एक बल्ब को कनेक्ट किया जाता है सर्किट सेल से। तो अभी हमने देख लिया क्या, एक इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। अब हम देखेंगे सर्किट सेल के बारे में कि इलेक्ट्रिक सेल जो होता है अल्टीमेटली वही उसी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। अब एक सर्किट सेल का मतलब क्या है अल्टीमेटली अगर दिखाया जाए तो एक जब किसी मतलब एक सर्किट सेल जो होता है एक इलेक्ट्रिक सेल में जब एक मतलब एक इलेक्ट्रिक सेल में जब बल्ब लगा दोगे तो आप पूरा बल्ब का प्रोसेस जब जलने लगेगा तो वो एक पूरा सर्किट होता है। तो इसका मतलब हिंदी में तो यही है कि मतलब सर्किट सेल पूरा प्रोसेस जिसमें वो जलने लगे। तो ये इलेक्ट्रिक सेल है विद टू वायर अटैच टू इट। ऑब्वियसली जब हमें बल्ब को जलाना है तो हमारे जो इलेक्ट्रिक सेल है उसमें टू वायर अटैच करेंगे, एक तो मेटल डिस्क पे, एक दूसरा मेटल कैप पे। तो कनेक्ट करने के बाद अब इसे हम बल्ब में ज्वाइन करेंगे लाइक दिस। तो एक क्या करेंगे, ऊपर फिलामेंट में ज्वाइन कर देंगे और नीचे टिप बेस पे एक ज्वाइन कर देंगे, राइट। बल्ब कनेक्टेड टू वायर्स। अब बल्ब में भी टू वायर्स कनेक्टेड हो गया। आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे बिल्कुल इस टाइप से। अब इसमें देखेंगे इमेज में, जब हम एक इलेक्ट्रिक सेल को दूसरा इलेक्ट्रिक बल्ब से कनेक्ट करेंगे, एक बल्ब से कनेक्ट करेंगे और इसमें जो है मेटल कैप में और मेटल डिस्क में जब वायर कनेक्ट करेंगे एक इधर से और एक इधर से, और इसका क्या करेंगे एक फिलामेंट में कनेक्ट करेंगे और एक बेस में कनेक्ट करेंगे, इन दोनों को यहाँ से ज्वाइंट कर देंगे, तब जा कर के ये इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो जलेगा, अदरवाइज नहीं जलेगा। अगर बी केस में क्या करेंगे, अगर हमने एक वायर नहीं ज्वाइन किया तो ये बल्ब जो है नहीं जलेगा। ऐसे ही हमारा सी केस में है। सी केस में क्या है, अपर वायर जो हमने ज्वाइन नहीं किया इसलिए हमारा बल्ब नहीं जला। ऐसे डी केस में आप देख सकते हैं, डी केस में क्या हुआ कि दोनों वायर को एक ही साइड ऐड कर दिया इसलिए नहीं जला। ऐसे ई केस में भी दे सकते हैं, दोनों वायर अपर साइड जो है मेटल कैप में ऐड कर दिया जिसकी वजह से नहीं जला। आप ये एफ वाला देख सकते हैं, क्रॉस ज्वाइन कर दिया है जिसकी वजह से ये भी जल गया। तो इस पूरे डायग्राम में, इस पूरे इमेज में डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब। तो देखने के बाद अल्टीमेटली पता चला कि बल्ब किस में ऐड करने पे जल रहा है। तो शायद ये प्रोसेस पूरा समझ आ गया हो। तो चलते हैं हम आगे, आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हो घर पे। चलिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में एक बार फिर से देखते हैं। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड अ कंप्लीट पाथ for the electricity to pass current to flow between the two terminal of the electric cell. The bulb glows only when current flows through the circuit. अच्छा, आपको ये बात तो समझ आया, जब हमने एक इलेक्ट्रिक सेल लिया था और यहाँ पे मेटल जो है मेटल कैप था और यहाँ पे मेटल डिस्क था, तो एक मेटल कैप से वायर कनेक्ट किया, एक मेटल डिस्क से कनेक्ट किया और यहाँ पे हमने एक क्या लिया था, एक यहाँ पे बल्ब लिया था। बल्ब से के फिलामेंट से एक अदर वायर कनेक्ट किया था और एक उसके बेस से वायर कनेक्ट किया था। जब इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसको यहाँ ज्वाइन कर दिया, इसी पूरे प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। आई होप कि आपको इलेक्ट्रिक सर्किट समझ आ गया होगा। एक मिनट, आई होप इलेक्ट्रिक सर्किट अब समझ आ गया होगा।
अनुज हम आगे चलते हैं। ये आप एक प्यारा सा इमेज देख सकते हो, जिस इमेज से शायद तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक सर्किट में हमेशा क्या करता है, ऊपर से करंट बहता है और ऐसे इस साइड से चलता है, मतलब पॉजिटिव साइन की तरफ से नेगेटिव साइन की तरफ जाता है, इस तरीके से बिल्कुल करंट बहता है। तो डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आप यहाँ पे देख सकते हो। तो चलो शायद तुम्हें समझ आ गया हो, तो हम आगे चलते हैं। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज। अच्छा ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक सर्किट का प्रोसेस जब हम पूरा ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जलता नहीं बल्ब, ड्यू टू द सम रीजन। और उसका पहला रीजन तो ये हो सकता है कि इलेक्ट्रिक बल्ब हमारा जो है वो फ्यूज हो सकता है। और फ्यूज होने के कई सारे कारण होते हैं। पहला तो ब्रेक हो जाता है फिलामेंट हमारा, और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक बल्ब का मतलब ख़राब होने का कारण हो सकता है। जैसे मीन्स देखो, ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट, मतलब करंट का ही पाथ ब्रेक हो जाए बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल्स। टर्मिनल्स मतलब समझ रहे हो ना, पॉजिटिव वाला टर्मिनल और नेगेटिव वाला टर्मिनल, मतलब एक तरीके से ऊपर का पार्ट मेटल कैप और नीचे का पार्ट मेटल डिस्क। अगर बार बार ये वर्ड यूज करोगे तो शायद मतलब बैठते बैठते एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम भी चैप्टर के बारे में सारा बोल पाओगे एक अपने मतलब अपने लैंग्वेज में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अ होम मेड टॉर्च। अब चाहो तो घर पे बैठ करके एक इलेक्ट्रिक सेल लो और उससे क्या करो, एक बल्ब लो, वायर को कनेक्ट करो और उसे जला करके देखो, एक अलग ही खुशी मिलेगी, अच्छा लगेगा। पहली हैज अनदर अरेंजमेंट ऑफ द सेल एंड द बल्ब विल द टॉर्च बल्ब ग्लो इन द फॉलोइंग अरेंजमेंट। पहली के पास कोई और एक अरेंजमेंट है जिससे वो एक पूरा बल्ब बना लेती है। क्या एक ही बार सिंगल वायर लगाती है? सिंगल वायर जब हम यहाँ से नीचे से कनेक्ट करेंगे ऊपर के साइड, इस तो जो हमारा ये मेटल कैप है, मेटल कैप के पास ही हम यहाँ पे लगा देंगे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, टू डायरेक्शन में हुआ ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव, दोनों साइड जब हुआ तो यहाँ से करंट क्या करेगी, रन करेगी पॉजिटिव टू नेगेटिव। जैसा कि यहाँ पे आपने देख ही लिया कि यहाँ पे कैसे, यहाँ पे मतलब जो हमारा करंट है वो किस तरीके से इलेक्ट्रिक करंट जो है पास हो रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट से। डायरेक्शन तो देख ही लिया आपने। तो मुझे लगता है कि अब तुम्हें बनाने में ये बल्ब कोई दिक्कत नहीं होगी। जब पहली बना सकती है तो तुम्हारे पास भी आइडिया है, बन जाएगा। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में देखते हैं। अब जब हम ये इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है, अगर मान लीजिए आपका बल्ब जलने लगा, ठीक है, जो भी प्रोसेस आपने किया, तो क्या ये कंटिन्यू जलेगा तो उतर नहीं जाएगा, तो इसको बंद करने की भी ज़रूरत पड़ती है, ऑन करने की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए हम एक स्विच का यूज करते हैं, कुछ बटन का यूज करते हैं, जिसको क्या करते हैं कि जो करंट चल रहा है, जो सर्किट है, उसके इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने पे ही हमारा स्विच ऑन ऑफ हो जाता है। जब हम उसको ऊपर नीचे करेंगे तो वो ऑन ऑफ हो जाएगा। एक यहाँ पे सिंपल ट्रिक देख सकते हो कि जब स्विच बनाने के लिए एक ऐसा मतलब थिंग्स, कोई मटेरियल लिया जाए जिससे इलेक्ट्रिक पास हो। जब वायर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे और एक साइड वायर को यहाँ से कनेक्ट करेंगे, राइट, तो ये इलेक्ट्रिक कंटिन्यू पास होता रहे, मतलब इसका डायरेक्शन में, अपने डायरेक्शन में फ्लो होता रहे। पर जब ये हमें रोकना हो तो उस जो हमने मटेरियल लिया हुआ है उस मटेरियल को थोड़ा सा खींच लेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन हट जाएगा, और जैसे ही कनेक्शन हटेगा स्विच ऑन ऑफ हो जाएगा। तो एक क्या है, सिंपल स्विच है। आप इसे देख सकते हो इस डायग्राम से शायद पूरा प्यारा से मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे एक बैटरी है और इस बैटरी को एक स्विच से कनेक्ट कर रहा है, मतलब इधर बल्ब से कनेक्ट है और बल्ब का मतलब जो वायर है और जो इलेक्ट्रिक सेल का वायर है, इन दोनों वायर पे एक प्यारा सा स्विच लगा के और एक यहाँ पे आलपिन से कनेक्ट किया जा रहा है। एंड इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ स्विच, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो क्या है, एक स्विच के साथ, आप देख सकते हो। तो चलो ये इमेज शायद समझ आ गया था। यहाँ पे तो ब्रेक हो गया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बंद कर रखा, स्विच को ऑफ कर रखा है इस तरीके से दूर करके। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है कि यहाँ पे स्विच ऑन हो गया, एक दूसरे से क्या है, ये देखिए पूरा कनेक्टेड है और इसको खींचा नहीं गया है। ये बल्ब से ज्वाइन करने के बाद ये जलने लग जाएगा। और प्यारा इमेज देखना है तो आपको एक और प्यारा इमेज दिखाते हैं, यहाँ पे शायद समझ आ जाएगा अच्छे से। ये स्विच ऑन है और ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑन है, ये ऑफ है। जब हम इसको हटा लेते हैं तो स्विच ऑफ हो जाता है, जब उसको सटा देते हैं उसमें तो क्या होता है, स्विच ऑन हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ पे पहेली को फिर से कोई डाउट होगा, बूझो
हैज़ ड्रॉन द इनसाइड ऑफ द टॉर्च हैज़ इन 12.11 इमेज। 12.11 इमेज में एक टॉर्च बनाने की कोशिश कर रहा है पहेली, बूझो कर रहा है। when we close the switch the circuit is completed and bulb glows। जब हम स्विच को क्लोज्ड कर देते हैं, सर्किट का मतलब एक कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस, और द बल्ब ग्लोज। कैन यू ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन द फिगर इंडिकेटिंग द कंप्लीट सर्किट। अब क्या एक मतलब इमेज ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे इसमें कोई दिक्कत नहीं। इनसाइड व्यू ऑफ द पाथ ऑफ द टॉर्च का इनसाइड व्यू हो गया, ये बिल्कुल सही दिख रहा है। ये इलेक्ट्रिक सेल हो गया हमारा, ये दोनों इलेक्ट्रिक सेल हो गया। और क्या हो गया, ये हमारा एक स्विच हो गया यहाँ पे। अब यहीं से हम क्या करते हैं, डिस्कनेक्ट कर देते हैं पूरा इलेक्ट्रिक जो पास हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। एक बार और ऊपर देखो, ये प्लास्टिक कॉजिंग हो गया, ऊपर से क्या हुआ है, इसको प्रोटेक्ट किया गया है बिल्कुल, ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये हमारा बल्ब हो गया, राइट। तो प्यारा सा इमेज बना है, यहाँ पे रियल व्यू देख ही सकते हो। आगे चलते हैं, तो आगे क्या है, अ स्विच इज अ सिंपल डिवाइस। स्विच देखा जाए, अब देखो डेफिनेशन देखो, स्विच एक सिंपल डिवाइस है दैट इधर ब्रेक द सर्किट। क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है और कंप्लीट्स इट, या फिर प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यूज इन द लाइटिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब एंड अदर डिवाइसेस इन होमवर्क, जो कि हम क्या करते हैं, हम घर के कामों को करने के लिए यूज करते हैं। ऑन द सेम प्रिंसिपल्स ऑल्दो देयर डिज़ाइंस आर मोर कॉम्प्लेक्स। अब स्विच का तो वर्क देख लिया हमने, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक जो होता है, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बारे में। क्या होते हैं कंडक्टर्स और क्या होता है इंसुलेटर। व्हाट मटेरियल्स कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट सो दैट द करंट कैन पास थ्रू देम। कौन से मटेरियल का यूज करें हम जिससे करंट उससे होकर के पास हो जाते हैं। तो देखिए एक प्यारा सा इमेज यहाँ है 12.2 में। अ कंडक्शन टेस्टर, एक मतलब टेस्टर का यूज होता है, टेस्टर से चेक किया जाता है। कंडक्शन टेस्टर टेस्टिंग वेदर द बल्ब ग्लोज व्हेन द टेस्टर इज इन कॉन्टैक्ट विद अ की। अब हम क्या करते हैं, टेस्टर एक ऐसा कुछ होता है, ऊपर एक जो होता है मिरर टाइप लगा होता है, और ऐसा होता है जिसे हम क्या करते हैं, इस सर्किट में टच करते हैं और यहाँ पे एक लाइट ग्लो होती है, जलती है, जिससे हमें पता चल जाता है इलेक्ट्रिक जो है वो पास हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे एक बी इमेज में दिखाया गया है, हम आगे बढ़ करके देख लेते हैं क्या है। एक यहाँ पे कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर का कॉलम बना हुआ है, आप इसे भर सकते हैं कॉलम को। जैसे क्या की जो है वो क्या है, मेटल इट इज मेड, मटेरियल्स इट इज मेड, क्या ये इलेक्ट्रिक को पास करेगी, यस और नो यहाँ लिखना है। ऐसे ही इरेजर पास करेगा, डेफिनेटली नहीं। अभी वहाँ पे ऊपर साइड हमने आल्पिन देखा था, आल्पिन से स्विच बना रहा था, तो आल्पिन में इलेक्ट्रिक पास होगी कि नहीं पास होगी, ऑब्वियसली एल एस होगा। और मैचेस्टिक में पास होगी कि नहीं, ये तो वुड है तो इसमें पास ही नहीं होगी। लकड़ी प्लास्टिक में पास नहीं होता है इलेक्ट्रिक, इसलिए ये हमारे क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। तो चलिए आगे देख लें, कंडक्टर्स यहाँ पे देख लेते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स, मतलब जो भी हमारे मटेरियल्स होंगे जिनसे हमारे इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो हमारे कंडक्टर्स होंगे, और जिनसे पास नहीं होगा वो हमारे इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस। कंडक्टर और इंसुलेटर जो है हमारे लिए दोनों ही इतने इम्पॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। जैसे तुम्हारा बॉडी ही देख लीजिए, कंडक्टर है ना। अगर आप एक बारी बिना चप्पल के स्विच ऑन ऑफ करते हैं और पानी वानी लगा है तो जो तगड़ा वाला झटका देता है पूछो मत। तो क्या हम अब कहने में कोई दिक्कत है कि हमने इस चैप्टर में अच्छे से देख लिया कि इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है, और एक बल्ब से कनेक्ट करने के लिए
तो उसमें एक फिलामेंट होता है जिसका हम यूज करते हैं, एक प्यारा सा बल्ब होता है, एक फिलामेंट होता है। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं होती, उनको इंसुलेटर कहते हैं। स्विच ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। टर्मिनल्स, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। ये डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रिक को पास होने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमारा चैप्टर यहीं फिनिश होता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। फिर मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ।